Ina mina dika, dai dominica, maka naka naka. क्या आपको मालूम है कि संगीतकार अनिल विश्वास, सलील चौधरी, सी रामचंद्र और आर.डी. बर्मन मोहम्मद रफ़ी को क्यों करते थे नापसंद? और नौशाद को एक गाने की रिकॉर्डिंग के पहले मोहम्मद रफ़ी को क्यों खिलाना पड़ा था ब्रन मस्का? बताएंगे आपको। आप बस कीजिए थोड़ा इंतजार और देखते रहिए यादों के झरोखे से। इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। नमस्कार दोस्तों, दुनिया आज भी गायक मोहम्मद रफ़ी के गानों की दीवानी है। आना है तो आराम कुछ फेर नहीं है। मोहम्मद रफ़ी ने 3 दशक से ज्यादा के कालखंड में अलग अलग संगीतकारों के लिए गाने गाए और एक से बढ़कर एक गाने गाए, लेकिन किसी भी संगीतकार को मोहम्मद रफ़ी के साथ काम करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई, सिवाय इन 3 संगीतकारों के, जिनके नाम हैं अनिल विश्वास, सलील चौधरी और सी रामचंद्र। संगीतकार सी रामचंद्र का तो मानना था कि मोहम्मद रफ़ी रिकॉर्डिंग के लिए तैयार होकर नहीं आते। सी रामचंद्र के साथ अनिल विश्वास और सलील चौधरी की भी मोहम्मद रफ़ी के बारे में ऐसी ही राय थी। इन तीनों का मानना था कि मोहम्मद रफ़ी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के समय इतना रिहर्सल करते हैं, इतना रीटेक्स लेते हैं कि सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। इन तीनों संगीतकारों का कहना था कि बार बार ब्रेक लेने से उनके काम करने के तरीके पर फर्क पड़ता है। दोस्तों, ये तो राय थी इन 3 संगीतकारों की, लेकिन मोहम्मद रफ़ी के बारे में संगीतकार नौशाद, ओ.पी. नैयर और संगीतकार शंकर जयकिशन की राय बिल्कुल अलग थी। दरअसल अनिल विश्वास, सलील चौधरी, सी रामचंद्र और आर.डी. बर्मन गाने की रिकॉर्डिंग के अंत तक प्रयोग करने की आज़ादी चाहते थे, लेकिन संगीतकार नौशाद की राय मोहम्मद रफ़ी के बारे में बिल्कुल अलग थी। नौशाद ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो 50 के दशक में फिल्म दुलारी के गाने सुहानी रात ढल चुकी पर काम कर रहे थे और मोहम्मद रफ़ी के साथ गाने की रिहर्सल कर रहे थे, तो मोहम्मद रफ़ी ने गाने की धुन समझी और फिर वो अगले दिन पूरी तरह तैयार होकर रिकॉर्डिंग के लिए आए। सितारे अपनी रोशनी। नौशाद ने इस गाने को राग पहाड़ी में बांधा था। कहा जाता है कि ये गाना मोहम्मद रफ़ी का सबसे पसंदीदा गाना था। हर एक शम्मा जल चुकी। कहा जाता है कि गाने को लेकर मोहम्मद रफ़ी की समझ और काम करने के उनके तरीके को लेकर संगीतकार एस.डी. बर्मन, नौशाद, ओ.पी. नैयर और शंकर जयकिशन से कोई मतभेद नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अनिल विश्वास, सलील चौधरी, सी रामचंद्र और आर.डी. बर्मन मोहम्मद रफ़ी के तरीके से सहमत नहीं थे। जानकारों का मानना है कि ये सभी संगीतकार अंत तक गाने में परिवर्तन करते रहते थे, जबकि मोहम्मद रफ़ी एक बार किसी गाने की तैयारी कर लेते तो उसमें आखिरी समय में परिवर्तन करना उन्हें रास नहीं आता। और मोहम्मद रफ़ी की यही सोच, काम करने का यही तरीका इन चारों संगीतकारों को रास नहीं आती थी। कहा जाता है कि मोहम्मद रफ़ी के गुरु नौशाद को भी अंतिम समय में गाने के धुन में परिवर्तन करने के लिए 100 बार सोचना पड़ता था, और वो ऐसा तभी करते जब इसके अलावा कोई और चारा नहीं बचता। संगीतकार नौशाद का कहना था कि एक बार जब मोहम्मद रफ़ी के साथ गाने की रिहर्सल शुरू कर दी जाती तो मोहम्मद रफ़ी उस गाने की धुन पर सेट हो जाते। उस गाने में परिवर्तन करना मुश्किल होता। हालांकि नौशाद का कहना था कि ऐसा भी नहीं था कि मोहम्मद रफ़ी से अलग तरह से गवाना संभव नहीं था, लेकिन ये निर्भर करता था कि संगीतकार मोहम्मद रफ़ी के साथ कैसे पेश आता है। दोस्तों, इसी से जुड़ा एक किस्सा है। 1958 में एक फिल्म आई थी, नाम था सोहिनी महिवाल। इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी का एक खूबसूरत गाना था। आज गलियों में तेरी आया है दीवाना तेरा। नौशाद ने एक इंटरव्यू में बताया था कि पहले ये गाना ऐसा नहीं था, इस गाने में कुछ दोष था।
कहा जाता है कि रिकॉर्डिंग के ठीक पहले संगीतकार नौशाद ने इसमें परिवर्तन किया था। नौशाद ने बताया था कि रिकॉर्डिंग के पहले जब उन्हें मोहम्मद रफ़ी के नोट्स में गाने में कुछ कमी नजर आई तो उन्होंने रिकॉर्डिंग रूम में मोहम्मद रफ़ी से कुछ नहीं कहा। उन्हें पता था कि गाने की धुन में अचानक परिवर्तन करने से मोहम्मद रफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो हुआ ये कि नौशाद ने मोहम्मद रफ़ी से कहा कि अभी गाने की रिकॉर्डिंग में कुछ देर है, इसीलिए चलिए इस बीच चलकर चाय पी आते हैं। कहा जाता है कि इसके बाद नौशाद मोहम्मद रफ़ी को लेकर पास के एक ईरानी रेस्तरां में गए। सुबह का वक्त था, इसीलिए रेस्तरां लगभग खाली था। नौशाद ने ब्रन मस्का यानी कि बन मक्खन मंगवाया। फिर उन्होंने वहां मौजूद बैरे से कहा कि थोड़ी देर उनके पास कोई नहीं आए। इसके बाद दोनों 45 मिनट तक रेस्तरां के फैमिली केबिन में रहे और इस 45 मिनट में संगीतकार नौशाद ने मोहम्मद रफ़ी को बताया कि उनके गाने में कहाँ गड़बड़ी है और इसलिए वो गाने में परिवर्तन करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि मोहम्मद रफ़ी को बात समझ में आ गई और नौशाद की बात से संतुष्ट होकर उन्होंने रेस्तरां के उस केबिन में ही बदले हुए गाने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। जब दोनों केबिन से बाहर निकले और रेस्तरां के मालिक को नौशाद ने नाश्ते के बिल के 2 आने यानी कि 12 पैसे चुकाना चाहा तो मालिक ने उनसे पैसे नहीं लिए और कहा कि उनका पेमेंट हो गया है, क्योंकि उनके जैसे लोग उनके रेस्तरां में आए और सबने रेस्तरां में मोहम्मद रफ़ी को गाते हुए सुना। आज गलियों में तेरी आया है दीवाना तेरा, आज गलियों में तेरी। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब जरूर कर लें। अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। हुआ इकरार हुआ है, आपके पाँव देखे इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल।